気配が変わった。全然。तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है एचआर एक्सप्लेन में। तो चलिए हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले वो चैप्टर देख लेना। तो चलिए हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला चैप्टर देखा होगा तो उसमें बताया गया था कि लोरी मार्किस से शादी नहीं करना चाहती थी और वह मार्किस को छोड़कर एक अच्छे और हैंडसम लड़के को डेट करना चाहती थी, वो भी 3 महीने के लिए। और मार्किस को वह पेड़ पर लटका देती हैं और वह बोलती है कि मुझे सम्मानपूर्वक तुम्हारे से शादी रद्द करानी है। मेरा जीवन बस 3 महीने के लिए है, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं मेरा जीवन मेरी तरह से जीऊंगी। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मार्किस को पेड़ के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ होता है और उसके पास लौट जाकर बोलती है कि मैं उन लोगों से घृणा करती हूँ जो केवल पैसे का उपयोग करके दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। और फिर बोलती है कि हे भगवान, मार्किस से ग्रेव। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का और लड़की दोनों मेल से भाग रहे होते हैं और तभी वहां पर जादूगर लड़का आ जाता है और वह उनके पीछे से जादू का वार करते हैं। तभी वो लड़का नीचे गिर जाता है और वह जोर से आवाज करता है। मार्किस लोरी को बोलता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा यह अपमान। तभी उसका भाई बोलता है कि महोदय, वह अभी अभी जवान हुई है इसलिए। तभी मार्किस बोलता है कि ना जी ना, ये सौदा पूरा हुआ है, ये मैं नहीं मानूंगा। और मार्किस गुस्से से बोलते हैं कि कितना शर्मनाक है और लोरी पीछे हंस रही होती है। तभी लोरी बोलती है कि एक परिवार अपने बेटी के ऊपर पैसों का महत्व देता है और एक मार्किस जो लोगों को खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल करता है, साला नाली का कीड़ा। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और गुस्से से बोलती है कि क्या तुम पागल हो? मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ी देर हो गई है, मुझे यह जल्दी ही कर लेना चाहिए था। क्या आपने सही रूप से नहीं देखा कि ये परिवार कितना खराब हो गया है? तभी ये लोरी को गुस्से से बोलता है कि क्या आप जानते हैं आपने क्या किया है? मैं ब्लेंचेड परिवार का कर्ज चुकाने जा रहा था। तभी लारी बोलती है कि ये कौन सा ऋण है? मैं यह क्यों कि मुझे उसके लिए भुगतान करना है, एक ऐसी परिवार की वजह से जिससे न तो मुझे कोई लगाव है और न ही मुझे उसकी कोई परवाह है। और तुम लोग अपने भाग्य का आनंद लेने के लिए अपनी बेटी को बेचकर उसी पर हाथ रख रहे हैं। कौन कौन है जिसने तुम्हें पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए खाना, रहने के लिए जगह दी? हमारी बेटी के रूप में परेशानी पैदा करने के बाद आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और फिर लारी बोलती है कि हाँ, इसलिए मैं पहले से ही कागजी कार्रवाई की तैयारी कर रही हूँ जो कि आपको करना चाहिए। और मैं हवेली में सभी काम का प्रबंध भी करती हूँ। और लियोन के आने की कार्यक्रम की योजना कौन बना रहा है? और यहाँ तक कि आपने अपना कर्ज चुकाने के लिए मेरी शादी भी करा दी, बट आपने ऐसा हंगामा क्यों किया? और हाँ, आपको हमारी बात ध्यान से सुननी चाहिए। क्या आप हमारी तरफ इसलिए देख रहे हैं कि हम आपके प्रति बहुत उदार हैं? तभी उसका पिता बोलता है कि ठीक है, आपका नाम हमारी पारिवारिक पुस्तक से हटा दूंगा, इसलिए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि हे प्रिय, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तभी लारी भी बोल देती है कि जल्दी करो और उन कागजों को जला दो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, मैंने उन्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। इस समय के लिए आपका धन्यवाद, ड्यूक एंड डचेस ब्लेंचेड। तभी ड्यूक लारी से कहता है कि तो हवेली से कुछ भी सामान ले जाने के बारे में सोचना भी मत। फिर लारी चुपचाप हवेली से निकल जाती हैं और वह वहां से रवाना हो जाती हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि लोरी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे विदा करो। आप अपने व्यवसाय के कारण इस परिवार के माहौल को बर्बाद करने की हिम्मत करते हो। भोजन के दौरान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? आप ये भी नहीं जानती कि पृथ्वी और तात्विक जादू का उपयोग कैसे करते हैं, इसलिए अहंकारी मत बनो। तभी लियोन लारी के ऊपर अपनी जादुई शक्तियों का प्रहार करता है और लारी भी अपना अस्त्र से वह बच जाती है। मैं आपको ये बताती हूँ उर्क। लारी बोलती है कि इसे आजमाए। तभी उर्क बोलता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अरे लोरिट। और अगले सीन में लारी को दिखा जाता है जो कहती है कि मैं घर से भाग गई। एनी से गले मिलकर बोलती है कि मेरी औरत, अब मैं क्या करूँ? एनी बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं मर जाऊंगी। मैंने एक दिन में बस अपनी पहली और 3 इच्छाएं पहले ही पूरी कर दी, अब बस मेरी चौथी और 5वीं इच्छा बाकी है। और फिर वह अपनी सारी इच्छाएं वापस गिनाने लग जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लारी और एक हॉट लड़के को, और उन्हें बोलती है कि मैं 3 महीने के बाद मर जाऊंगी। पुस्तक पढ़ने के बाद काल्पनिक परिदृश्य है, हम आराम से एक दूसरे से मिल सकते थे। यह अच्छा होगा कि यदि कोई व्यक्ति जिसे पहले से ही प्रेम का अनुभव हो। मैंने सबसे पहले पैसे कमाए और पैसे कमाने के बाद घर छोड़ दिया। और वह बोलती है कि
अगर मुझे सब कुछ अपनी मर्जी से करना है तो मुझे और पैसा कमाना होगा, इसलिए मुझे वही काम करना होगा जिसमें मैं सबसे अच्छी हूँ। शुद्धिकरण जादूगर, मैं यहाँ नौकरी की तलाश में बहुत थक गए हैं, चलो यहाँ पर आराम करते हैं। शुद्ध करने वाला जादू। तो आज की कहानी हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप चैनल पर पहले से ही हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा है, इसमें कोई कमी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके पास कोई नई एनिमी सीरीज और मांगा हो तो प्लीज़ हमें जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। 気配が変わった。